तो वेलकम ऑल फॉर डे 1 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, तो मुझे नहीं पता गाइस अभी तक आप लोगों ने जब जब स्टॉक मार्केट का नाम सुना है तब आपके दिमाग में क्या पिक्चर आता है। ठीक है, आज तक हमने मूवीज में, वेब सीरीज में, सब जगह पे स्टॉक मार्केट को एक अलग अलग तरह से देखा है। राइट एवरीवन, देखो हम लोग भी यहाँ पे गए स्टॉक मार्केट को सीखेंगे बट प्रॉपर लॉजिक के साथ में। गाइस अंडरस्टैंड, जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट है, एसेट है। ठीक है, और हर एक में काम करने का एक अपना अलग लॉजिक है, एक अपना अलग एनालिसिस है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें वो लॉजिक, हमें वो एनालिसिस पता होना चाहिए। ठीक है, अभी पहले क्या होता था गाइस पता है, लोग क्या कहते थे कि भाई अगर तूने 1940s में या फिर 1980s के आसपास, इसी बीच में अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता तो अच्छा रिटर्न मिलता। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाते तो अच्छा रिटर्न मिलता। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे आज भी अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में बुरी कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे यस बैंक अगर मैं बोल दूं, ठीक है, हाँ, जैसे विकास लाइफ केयर बोल दूं, तरह मेनी कंपनीज का जिनका आगा पीछा मतलब आगे पीछे आप देखोगे ना, थिंग्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि उस टाइम पे अगर आप पैसा डालते तो, गाइस वो टाइम और आज का टाइम सेम है। फर्क खाली इतना है कि अभी और भी नई कंपनीज हैं। ठीक है, और कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। बट अगर उस वक्त भी गाइज अगर आप लोग गलत तरह से स्टॉक मार्केट में अगर एंटर करते थे ना, लॉस होना तो वहां पे भी तय था। और यहाँ पे भी आज के डेट में भी गाइज अगर आप लोग गलत तरह से ट्रेड करोगे, अगर गलत तरह से आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो लॉस होना आपका तय है। अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसके अलावा गाइज देखो, अभी स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमको इकोनॉमिक डेटा, ये सारी चीजें मैं इलेबरेट करूंगा गाइस प्रॉपर, डोंट वरी। ठीक है, इकोनॉमिक डेटा हो गया आपका, आपका यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हो गया, आपका यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस एवरीवन। मैं कतई भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करने आ रहे हो तो बस खाली आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लो आपका काम हो जाएगा, आप खाली फंडामेंटल सीख लो आपका काम हो जाएगा। नहीं बॉस, हमें सारी चीजों की जरूरत है प्रॉपर। एवरीवन, वी नीड प्रॉपर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ डेटा इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, अभी कैसे होता है पता है guys? देखो टेक्निकली स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में, इन स्टॉक मार्केट वी इन्वेस्ट ऑन बिजनेस गाइस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, अभी कंडीशन देख लो गाइस, अगर आप अच्छा बिजनेस पे पैसा लगाओगे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका पैसा ग्रो होगा। एवरीवन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये स्टेटमेंट, अगर आपने अच्छे बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने अच्छे बिजनेसेस में अपना ट्रेड किया है, तो इज अ वेरी हाई चांस जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। सिंपल है। बट अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जो बहुत सस्ता है, जिसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब ना तो बिजनेस का परफॉर्मेंस है कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर गाइस देखो, या तो आपका पैसा ऐसे ही साइड पे पड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, या तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो जो कोई भी आपको ये बोल रहा है ना कि स्टॉक मार्केट में अगर भाई तू ये स्टॉक खरीद लेता तो ऐसा होता, वो स्टॉक खरीद लेता तो ऐसा होता, गाइस अभी भी कहूंगा मैं, इस मामले में अपने दोस्तों से या किसी से भी सलाह मशवरा मत करना। अगर मुझे तुक्का ही लगाना है, ठीक है, अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम पे तुक्का ही लगाना है तो मैं खुद के एनालिसिस पे क्यों ना लगाऊं, क्यों मुझे दूसरों के एनालिसिस की जरूरत पड़ रही है। अभी जो दूसरा बंदा एनालिसिस लेके आ रहा है आपके पास या कोई भी ट्रेड लेके आ रहा है आपके पास, क्या आपको पता है कि वो ट्रेड कितना जेन्युइन है? क्या आपको वो ट्रेड का सोर्स पता है? नहीं पता है हमें गाइस। तो इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज 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 नेवर एवर रिलाई ऑन टिप्स। ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट। अभी एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे स्टॉक मार्केट को गाइस। अभी स्टॉक मार्केट में अपने पास दो एक्सचेंजेस है गाइस, ठीक है, वी हैव टू एक्सचेंजेस। ठीक है,
सबसे पहला आता है गाइस आपका बीएससी, जो सबसे पुराना है गाइस, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में आता है गाइस आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी बेसिकली गाइस ये दोनों क्या है, ये दोनों वो जगह है जहां से आप ट्रेड करते हो, जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीजें इनके थ्रू होती हैं। समझ लो गाइस, कैसे होती है, अभी हम वो देखते हैं। चलो यहाँ पे गाइस, अभी यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है पता है, सेबी आता है, हम सबको रूल रेगुलेट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ आपका जो ब्रोकर है ना गाइस, ही हैज टू मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो। आप सबका अकाउंट अपना एंजल वन में है, राइट? एंजल वन इज अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। ठीक है, अभी अगर आपको कोई भी अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपको एक एक्सवाइजेड इंडस्ट्री बाय करना है, आप डायरेक्टली एक्सचेंज के सामने जाके खड़े तो नहीं हो जाओगे एनएससी के सामने कि मुझे एक रिलायंस दे दो, या मुझे एक विप्रो दे दो, या मुझे इन्फोसिस दे दो। नहीं पॉसिबल है गाइस। इसके लिए आपके पास आपका ब्रोकर का होना जरूरी है। हु इज दैट ब्रोकर? आपका ब्रोकर है ये एंजल वन, जिसका आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके जहां पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, अब क्या होगा, एज अ यूजर, ठीक है, आप क्या बोलोगे एंजल वन को, दैट मुझे एक रिलायंस का स्टॉक चाहिए। ठीक है, आपने इनको बोला, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे सीडीएसएल के पास, एक सेकेंड ना गाइस, ये जाएंगे सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के पास। बेसिकली गाइस आपका ब्रोकर क्या प्रोवाइड करता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या करते हैं, वो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, चीजों को सेटल करने का काम करते हैं। ठीक है, आपने अभी एंजल वन से रिलायंस मांगा, राइट? एंजल वन क्या करेगा, एक आइडेंटिटी नंबर लेके जाएगा इस तरह से यहां से, ओके, कहां पे जाएगा, एनएससी के पास। ठीक है, एनएससी को बोलेगा मेरे इस क्लाइंट को रिलायंस चाहिए, फिर एनएससी ऑर्डर मैचिंग करके ये रिलायंस इसको देगा, फिर ये आपके एंजल वन के अकाउंट में आपको लाके दे देगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? अगर मैं अमेजोन का एग्जांपल बोलूं यहाँ पे तो भी गलत नहीं रहेगा गाइस। अभी अमेजोन पे क्या है, अमेजोन बीच में ब्रोकर का काम कर रहा है, एक बाजू बायर है, एक बाजू सेलर है। समझ में आ रहा है? अभी बायर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो ऑर्डर पे प्लेस करेगा, सेलर के पास वो ऑर्डर जाएगा, सेलर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, फिर से वो अमेजोन को डिस्पैच करेगा, और अमेजोन जो भी आपका बायर है उसको लाके दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेबी के देखरेख में आपको चाहिए रिलायंस, आपने एंजल वन को बोला, एंजल वन जाएगा एक्सचेंज के पास, वहां से आपको वो रिलायंस लाके दे देगा। गाइस अभी यहाँ पे मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो, ये जो भी मैंने कंसेप्ट अभी बताया आप लोगों को, ये प्रॉपर क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू? काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से, एवरीवन। खाली एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया आपको, तो वहां पे आप अपना प्रॉपर क्वेश्चन दे दीजिएगा मुझे, तो आई कैन हेल्प यू। जैसे भी एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, व्हाट इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल? एवरीवन, व्हाट इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, ये क्वेश्चन है राइट आप लोगों का? हाँ, तो गाइस देखो ये जो है ना डिपॉजिटरीज है, ठीक है, ये जो है वो डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में आता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। थैंक यू सार्थक। ठीक है, मतलब गाइस अब एक बात बताओ, कल उठ के अगर आपका ब्रोकर बंद हो गया, कल उठ के अगर एंजल वन बंद हो गया, तो आपके पास जो भी शेयर्स रहेंगे, जो भी सारी चीजें रहेंगी,
वो किसके पास तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना। हाँ, तो CDSL और NSDL वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं। यस दीपक सर, उनका खुद का भी स्टॉक है, ठीक है। हाँ, दे आर डिपॉजिटरीज, वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना सर। अभी NSDL का अगर आप काम देखोगे, NSDL का क्या काम है, वो आधार वेरिफिकेशन का API प्रोवाइड करता है, ब्रोकिंग सर्विसेज को वो क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दे आर बिहेविंग एज अ कस्टोडियन। हाँ यस डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे, वो लोग लेंगे ना डेफिनेटली अस्तित्व। एवरीवन, टॉपिक से मत भटको, फिर से टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी जो मैंने आप लोगों को साइकिल समझाया, हमारे पास स्टॉक कैसे आता है, क्या वो वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों को। एक बार प्लीज, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए प्लीज। बाकी सारी चीजें गाइस जब मैं माइक का एक्सेस दूंगा ना, तब आप मेरे साथ बात कर लेना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ योर आंसर्स, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट अभी टॉपिक से नहीं भटकना है पहले हमें, ठीक है। चलो, अभी दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होता है। अभी गाइस इमेजिन कर लो, जैसे अभी अपने पास दीपक मेहरा सर है, ठीक है। अभी दीपक मेहरा हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड। गाइस ये प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ये दीपक सर की कंपनी है, ठीक है। लास्ट 15 साल से दीपक सर बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। अभी दीपक सर क्या बोल रहे हैं, यार मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, ठीक है। अभी दीपक सर क्या बोल रहे हैं कि मुझे अपने बिजनेस को अभी एक्सपांड करना है। तो व्हाट ही सेज, यार मुझे एक्सपांड करने के लिए चाहिए 1000 CR। अभी हमारे पास तो ऐसा कोई दोस्त है नहीं जो हमें 1000 करोड़ दे, ठीक है। अगर बैंक के पास जाएंगे, बैंक तो हमें तगड़ा इंटरेस्ट मारेगा वहां पे। बैंक क्या करेगा, तगड़ा इंटरेस्ट मारेगा वहां पे। तो फिर दीपक सर को बैंक के इशारों पे नाचना पड़ेगा, जब तक पैसा क्लियर नहीं होता तब तक। तो व्हाट दीपक सेज, मैं जाऊंगा पब्लिक के पास पैसा मांगने के लिए, मैं 1000 करोड़ पब्लिक से मांगूंगा। अभी पब्लिक से मांगने का भी एक प्रोसेस होता है। पहले दीपक सर को कहां पे जाना पड़ेगा, पहले दीपक सर को जाना पड़ेगा सेबी के पास, ठीक है। और यहां पे इनको क्या सबमिट करना पड़ेगा, RHP सबमिट करना पड़ेगा। RHP का मतलब क्या होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, RHP का मतलब क्या होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें भी दीपक सर ने क्या क्या मेंशन किया है वो देखो गाइस आप लोग ध्यान से। सबसे पहले तो दीपक सर को 1000 करोड़ क्यों चाहिए उनको वो मेंशन करना है। उनको नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, उनको मार्केटिंग के लिए चाहिए, उनको अपना उधार क्लियर करवाना है जो उन्होंने बैंकों से सबसे लिया था कंपनी के लिए, वो सारी चीजों के लिए, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके, बट इट शुड बी फॉर दैट कंपनी ओनली। वो अपने प्राइवेट के लिए यूज नहीं कर सकते, वो प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, ठीक है। तो इनको पहला इनका यूटिलाइजेशन बताना पड़ेगा। इसके बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कितने मेंबर्स हैं। इसके बाद में उनको पूरा बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, जो भी उनका PNL है वो दिखाना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स गाइस, मतलब हमें लगता है कि RHP एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा नहीं है गाइस। अभी देखो, RHP में बैंक को इन्वॉल्व होना पड़ता है, CA को इन्वॉल्व होना पड़ता है, CS को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये लोग सब लोग मिलके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जाती है सेबी के पास। फिर सेबी देखता है कि क्या मुझे इनको IPO लाने के लिए अलाउ करना है कि नहीं करता है, ठीक है। फिर सेबी इनको अलाउ करता है IPO लाने के लिए। IPO का फुल फॉर्म क्या है गाइस पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे दीपक सर क्या कह रहे हैं कि मैं अपने हैंडलूम के बिजनेस का, अभी तो वो फिलहाल 100% मालिक है अपने कंपनी के, ठीक है। बट इस प्रोसेस के बाद वो क्या कहते हैं, 60% का मालिक मैं रहूंगा, 40% के मालिक मेरे शेयर होल्डर्स रहेंगे, ठीक है। क्या होगा, IPO आएगा, फिर IPO में हम जैसे लोग बिडिंग करेंगे, ठीक है।
जिसको जिसको दीपक मेहरा की कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, वो पैसा चला जाएगा दीपक सर के कंपनी को। ठीक है एवरीवन, जिसको जिसको शेयर्स मिलेंगे वो पैसा चला जाएगा दीपक सर की कंपनी को। और उसके बाद में जितनी बार भी वो शेयर को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, वो खाली बायर्स एंड सेलर्स के बीच में रहेगा, एक्सचेंज के ऊपर। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। गाइस, हाउ डज स्टॉक गेट्स लिस्टेड टू द मार्केट? ये क्लियर हुआ सबको अभी? एवरीवन, ग्रेट, परफेक्ट। चलो, आरएचपी का फुल फॉर्म, हाँ बता देता हूं मैं। आरएचपी का फुल फॉर्म है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ओके गाइस। देखो, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। अभिषेक सर बता दो मैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कैसे होता है, आगे वही टॉपिक है अपना, डोंट वरी। ठीक है गाइस, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग प्लीज प्रॉपर ध्यान से अटेंशन दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फ्री है, आप लोग अपना टाइम लेके आ रहे हो, ठीक है, योर टाइम इज इंपॉर्टेंट। और मैं तो सारी चीजें लिख के समझा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ या पीपीटी से समझा रहा हूँ। एवरीवन, तो जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ ना, ठीक है, तब समझ लो प्लीज गाइस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज काइंडली गो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग की लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बट प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो इजी रहेगा। हम्म हम्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है गाइस, जो सबसे पहला एसेट है अपना स्टॉक। ठीक है, स्टॉक। अभी मुझे बात बताओ गाइस, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, इतना बड़ा लैंड है, ठीक है। अभी ये पूरे लैंड का प्राइस है गाइस, इमेजिन कर लो 1 लाख रुपए। ठीक है गाइस, जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम सबके पास अभी 1 लाख रुपए अवेलेबल है कि तुरंत का तुरंत में पूरा लैंड खरीद ले? एवरीवन, हाँ गाइस, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गो अहेड एंड बाय दिस लैंड? नहीं पॉसिबल है गाइस, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर यही लैंड के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए तो? एवरीवन देख लो यहाँ पे, अगर यही लैंड के मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूं अभी यहाँ पे, ठीक है, अब तो बाय कर पाओगे ना गाइस? अभी ये 1 लाख रुपीज डिवाइड हो गया यहाँ पे पूरा, अभी ये 1 लाख रुपीज पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पे। एवरीवन, अब तो हम लोग आराम से बाय कर पाएंगे ना, ऑल ऑफ यू? हाँ, सिमिलरली अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, अभी ये पीस का प्राइस है 10,000, इसका भी 10,000, इसका भी 10, 10, 10, 10, 10, 10। मतलब कहाँ पे मुझे पहले 1 लाख लग रहा था और अब कहाँ पे मुझे सिर्फ 10,000 लग रहा है। अभी अगर मैं 2 पीस खरीदूंगा तो 20,000 लगेगा मुझे। सिमिलरली गाइस, स्टॉक का भी वैसा ही है। जैसे अभी इमेजिन कर लो, जैसे रिलायंस का एक स्टॉक है पूरा, ठीक है, अगर आपको पूरा रिलायंस खरीदना है तो आपको कितना लगेगा पता है? आपको ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपया लगेंगे गाइस, 12 लाख करोड़, अगर आपको पूरा कंपनी खरीदना है रिलायंस का। ठीक है, बट वही अगर आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, जैसे ये क्या छोटा सा पीस है, अगर जैसे ये क्या छोटा सा पीस जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, अगर आपको वैसे ही रिलायंस में एक छोटा सा शेयर खरीदना है तो इट विल हार्डली नियरली कॉस्ट यू नियर बाय 1300 रुपीज। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? तो जो 1300 वाला पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड दिस? मतलब अगर मैं कहता हूं मेरे पास रिलायंस है, अगर मैं कहता हूं मेरे पास रिलायंस है, सबको पता है रिलायंस है, बट कितना है कैसे पता चलेगा? एवरीवन, कितना है कैसे पता चलेगा? विद द नंबर ऑफ शेयर्स आई एम होल्डिंग, number of share quantities. I mean to say, if I'm writing over here 20, that means in Reliance stock I have 20 shares. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि रिलायंस में मेरी हिस्सेदारी कितनी है। अभी कोई अगर मुझे बोलेगा भाई देख, मेरे पास है ना इन्फोसिस के शेयर्स है, ठीक है, ये मुझे पता चल गया, इसके बाद इन्फोसिस है,
बट कितना है, कितना है वो कैसे पता चलेगा? द नंबर ऑफ शेयर दैट आई एम होल्डिंग। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर? स्टॉक आपको खाली ये बताता है कि आपके पास उस कंपनी का एक छोटा सा शेयर है, ठीक है, बट इट डजंट शो दैट हाउ मच यू हैव, बट द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू आर होल्डिंग दैट एक्चुअली शोज कि आपके पास कितना उस पर्टिकुलर कंपनी का हिस्सा है। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है अभी, ऑल ऑफ यू? चलो अभी नेक्स्ट एसेट क्लास है अपना म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट एसेट क्लास है अपना म्यूचुअल फंड। जगदीश जी, हैप्पी टू सी यू अगेन। सेम प्रीति, हैप्पी टू सी यू अगेन। ओके, तो गाइस यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, अभी स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग हैं, बायर एंड सेलर। ठीक है, आप कोई भी बन सकते हो गाइस, आप बायर भी बन सकते हो और आप सेलर भी बन के पैसा कमा सकते हो, दोनों ही केस में आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हो तो दैट इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब आपने ही खुद ने पूरा डिसीजन लिया, आपने ही खुद ने सारी चीजें एग्जीक्यूशन की, दैट मीन्स यू आर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट भी आता है गाइस। ठीक है, नो दीपक सर, मैं बताऊंगा और डोंट वरी सर, पहले ये वाला टॉपिक क्लियर कर लूं मैं प्लीज। हाँ, अभी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप आते हो ना गाइस, तो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टर हो जाते हो मार्केट में। कैसे होता है यहाँ पे देखो गाइस अभी। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, मैं ले लेता हूँ HDFC। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट डज HDFC डू? HDFC एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, इन सबके पास हम जैसे लोगों का पैसा है गाइस, ये हम है पब्लिक, ये हम लोग हैं। ठीक है, अभी हम सब लोग सीख रहे हैं, वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा पैसा दे देते हैं इन लोगों को। इन लोगों के पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन होते हैं? फंड मैनेजर्स होते हैं। अभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में पैसा हमें कौन से स्टॉक में लगाना है, ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी मार्केट से रिटर्न आएगा ना गाइस, वो हम सब लोगों में डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? जो भी मार्केट से रिटर्न आता है वो हम सब लोगों में डिवाइड होता है। देख लो यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है, सी दिस। 1 सेकेंड गाइस। ओके, फिर से लॉग इन करने पड़ रहा है गाइस, ये 1 मिनट दे दो। वन सेकेंड है गाइस। हम्म, अभी यहाँ पे देखिए गाइस, ये मेरे म्यूचुअल फंड्स है, ये मेरा म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल गेन मेरा कितना है यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, इट इज 14,000 राइट नाउ। ठीक है, अभी ये सारे फंड्स में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है गाइस, इन सारे फंड्स में। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है गाइस, इन सबका अपना खुद का एक फंड मैनेजर, जैसे भी मेरा एसेट पे टैप कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप इसमें भी नीचे आओगे ना गाइस, ठीक है, तो आपको सारी चीजें देखने मिलेंगी यहाँ पे कि किस तरह का फंड है, क्या है, सारी चीजें। ठीक है एवरीवन, तो अभी मैं अगर इसमें पैसा डाल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अभी इसमें पैसा डाल रहा हूं, तो इसका फंड मैनेजर पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और जो भी रिटर्न आता है, हम सारे इन्वेस्टर्स को वो पैसे के बदले रिटर्न यहाँ पे मिलता रहता है। एवरीवन
सबको समझ में आया अभी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो एवरीवन। हाँ, यहाँ पे आप इनडायरेक्टली मार्केट से पैसा कमाते हो। क्यों? क्योंकि आपके बिहाफ पे कोई और आपका पैसा मार्केट पे लगाता है। प्रीति, आई होप इट इज क्लियर, अभी समझ में आ गया आपको मैम? ठीक है, चलो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना अपना यहाँ पे गाइस, हाँ मुजम्मिल सर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा एंड में, डोंट वरी सर प्लीज। हाँ ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे, दैट इज बॉन्ड। ये बॉन्ड, अभी गाइस देखो बॉन्ड का पर्पस क्या है पता है? बॉन्ड में और एफडी में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि एफडी का जो भी है एकदम फिक्स रहता है कि 6% 7% आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बॉन्ड का भी ऐसा ही है कि आप लोगों को 6% 7% मार्केट में मिलता रहता है। फर्क खाली इतना ही है कि ये सेबी और आरबीआई से रेगुलेटेड होता है, बैंक का खाली आरबीआई से रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट एक होता है गाइस कि यहाँ पे आपको बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, नियर बाय 12% 13%। मतलब आप बोल सकते हो कि बॉन्ड एक वो एसेट है जो बैंक का एफडी और म्यूचुअल फंड के बीच में है एक्चुअली, अगर मैं इनके रिटर्न्स की बात करूं तो। मैं इसका भी आपको देखो एक प्रॉपर एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे इमेजिन कर लो अभी गवर्नमेंट को एक नया एयरपोर्ट बनाना है। ठीक है, गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड वन एयरपोर्ट। ओके, अभी ये एयरपोर्ट बनाने का कॉस्ट आने वाला है 14,000 करोड़ रुपया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, यार मैं पब्लिक से पैसा लूंगा ये प्रोजेक्ट के लिए। तो व्हाट हैपेंस हियर नाउ, गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करेंगे जिसका टेन्योर रहेगा 5 साल का, जिसका इंटरेस्ट रहेगा 12% पर एनम। ठीक है, और इसमें एक ये लोग रखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 का। ठीक है, ऐसा रहता है बॉन्ड। अभी क्या करते हो, आप इसमें पैसा डाल देते हो। ठीक है, और आपको आपके रिटर्न्स इंटरेस्ट पे मिलता रहता है आपको। अभी कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको रिटर्न्स मंथली देते हैं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको रिटर्न्स क्वार्टरली देते हैं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको रिटर्न्स देते हैं ईयरली। इन्वेस्ट पर मंथ होता है या वन टाइम? एसकेडी सर इट्स वन टाइम सर। मिस्टर दुबे इट्स वन टाइम। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये अभी, डोंट वरी गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ये रहा। मैं लॉग इन कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, एक एक रैंडम बॉन्ड आया मेरे सामने अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, एक मनबा फाइनेंस का बॉन्ड है जो सेबी से है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, ये सिक्योर बॉन्ड है। अभी यहाँ पे 19 मंथ्स के लिए, ठीक है, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? ऑलमोस्ट 9,958 रुपीज। ठीक है, और ये लोग कितना रिटर्न दे रहे हैं? 12% का, मतलब 1% एवरी मंथ। गाइस, 1% एवरी मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपको इंटरेस्ट देंगे मंथली, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको मेच्योरिटी मेच्योरिटी के वक्त हम आपको रिटर्न दे देंगे। आई मीन टू से 19 महीने के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। यस, इस पे टैक्स लगता है गाइस। तो टेक्निकली इफ यू सी गाइस, अभी अगर मैं यहाँ पे देखो 2 लेता हूँ तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 20,000, ऑलमोस्ट 30,000, 40,000, 50,000। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आपको मोटा मोटा 19% का रिटर्न इसके अंदर मिलेगा। ठीक है गाइस, ये बैंक जैसा ही काम करता है बॉन्ड गाइस, बैंक एफडी की तरह ही। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मेरे पास,
के बॉन्ड अबाउट 12% और यहाँ पे अबाउट 24 मंथ्स। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास ये दो बॉन्ड है, ठीक है। एक है लैब शिक्षा का बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है। अभी आरबीआई रेगुलेटेड, एसडीआई अनलिस्टेड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो ये लोग क्या बोल रहे हैं। अभी 35 मंथ्स के लिए इनको आपका पैसा चाहिए गाइस, 35 मंथ्स के लिए। बदले में ये आपको क्या दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 12.75% का। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये बॉन्ड कैसे काम करता है? अभी ऑल ऑफ यू, एवरीवन, इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, एवरीवन? बॉन्ड वाला पार्ट एक है गाइस, इसमें देखो मार्केट जितना रिस्क नहीं है, यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न आता रहता है, ठीक है। चलो, साक्षी वो तो गवर्नमेंट को पे करोगे ना आप, टैक्स अमाउंट हमेशा गवर्नमेंट को ही तो जाता है मैम, किसी और को कैसे जाएगा बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अब आता है गाइज अपना इंडेक्स। एक सेकेंड है गाइज, गाइज अभी हम यहाँ पे इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड दे दो। अभी गाइज इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में भी दो चीजें होती हैं, हाँ। एक होता है आपका बेंचमार्क, और एक होता है आपका सेक्टोरियल। गाइस देखो बॉन्ड का टैक्स वाला पार्ट है ना, अभिषेक मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखो ऐसे आप करोगे तो फिर मैं आपको ट्रेनिंग से निकाल दूंगा अभिषेक, ठीक है। दिस इज नॉट अ राइट वे, अंडरस्टैंड? या तो फिर मैं चैट बंद करना पड़ेगा। गाइस कैसे होता है बॉन्ड्स, मतलब अगर कोई भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले रहे हो, ठीक है, दैट कम्स अंडर एलटीसीजी, ओके। और एलटीसीजी के भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब एक साल से ज्यादा वाला रिटर्न्स को हम कहते हैं एलटीसीजी। और वहां पे भी गवर्नमेंट ने एक कैपिंग लगा के रखा है, ठीक है। अभी एलटीसीजी का जो अगर आप कैपिंग लिमिट देखते हो यहाँ पे, अगर आपका नियर बाय 1.20, मतलब 1,25,000 के आसपास का रिटर्न है, तो आपको वो भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इफ इट इज गोइंग मोर देन 1.25 लाख, तो फिर वहां पे आपको 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ अभिषेक अभी आपको ये वाला पार्ट, एवरीवन? सबको समझ में आया? देखो एक होता है एलटीसीजी, एक होता है एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 तक है पूरे साल में, ठीक है, देन इट्स ओके, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर वो 1,25,000 से एक्सीड हो जाता है, तो फिर वहां पे 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, जो भी अमाउंट आपका 1,25,000 के ऊपर है। क्लियर है अभी सबको? और गाइस बॉन्ड में देखिए इंटरेस्ट अभी अगर आपको दिख रहा है वहां पे कि आपको 12% का इंटरेस्ट है, और अगर वो लोग मंथली दे रहे हैं, तो दे आर गिविंग यू 1% का इंटरेस्ट एवरी मंथ। समझ में आया अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू गाइस? क्लियर है अभी एवरीवन? ठीक है। चलो अभी गाइस यहाँ पे बेंचमार्क पे और सेक्टोरियल पे देखते हैं, ठीक है। गाइस अगर देखो मुझे यहाँ पे देखना है आज इंडिया का मार्केट सिचुएशन क्या है, तो मैं किसको देखूंगा? मैं यहाँ पे निफ्टी 50 को देखूंगा। अगर मुझे देखना है मेरा इंडिया का मार्केट का कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ पे सेंसेक्स को देखूंगा। सो बेसिकली गाइस निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्या है पता है? इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, ठीक है। मतलब उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा। एवरीवन देखो यहाँ पे बताता हूँ, नाउ सी दिस, राइट, राइट निश्चित।
अभी गाइज यहाँ पे देख लो, ये सारे कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर है। देर आर टॉप 50 कंपनीज इन निफ्टी 50। ठीक है, अभी इन सब के परफॉर्मेंस के एवरेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव था या नेगेटिव था। आप लोग क्या लगता है गाइज, आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव था या नेगेटिव था गाइज? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव था या नेगेटिव था गाइज? एवरीवन, इट वाज नेगेटिव, राइट? इट वाज नेगेटिव। दैट मीन्स आज मैक्सिमम स्टॉक्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया। ये देखो, ये सेंसेक्स है गाइस। सेंसेक्स में टोटल कितने कंपनीज हैं? टोटल 30 कंपनीज हैं यहाँ पे टोटल। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, अब आ जाते हैं गाइस हम लोग सेक्टोरियल पे। एवरीवन, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है जो स्टॉक उसके लिस्ट में लिस्टेड है। ठीक है, जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आज मेरा इंडियन मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आते हैं सेक्टोरियल पे गाइस। देखिए, जैसे निफ्टी का फार्मा, जिसमें सारे फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं। ठीक है, बोथ आर बेंचमार्क इंडेक्स। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे निफ्टी का मेटल इंडेक्स, इसमें सारे निफ्टी के मेटल वाले इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी का ऑटोमोबाइल इंडेक्स, इसमें सारे आपको ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, सेक्टोरियल इंडेक्स मुझे क्या बताता है? सेक्टोरियल इंडेक्स मुझे ये बताता है कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो सेक्टर ग्रीन में है, दैट मीन्स वो सेक्टर एक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उनके स्टॉक्स भी आपको पॉजिटिव में देखने मिलेंगे। ठीक है, बट जो सेक्टर्स ओवर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो आपको रेड में देखने मिलेंगे। ठीक है, बीएससी में कितनी कंपनीज होती है? टोटल 30 कंपनीज। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे। शायद ये देख लो, हाँ, यहाँ पे अभी आप लोग एवरीवन सी दिस। ओके गाइज, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, निफ्टी का फार्मास्यूटिकल, निफ्टी का हेल्थ केयर, निफ्टी का प्राइवेट बैंक, निफ्टी का इंडियन कंजम्पशन, निफ्टी का एनर्जी, निफ्टी का फाइनेंशियल। एवरीवन दिख रहा है आप लोगों को अभी? अभी यहाँ पे देखो, मैं निफ्टी का इंडियन कंजम्पशन पे टैप किया। ठीक है, अभी ये इंडियन कंजम्पशन में कौन से स्टॉक्स हैं वो देखते हैं। चलो अब लोग पहले अभी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। देखो, अभी इंडियन कंजम्पशन में आपको ये सारे स्टॉक्स मिलेंगे। एवरीवन, ये सारे निफ्टी के इंडियन कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, सेक्टोरियल वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ठीक है, चलो बैंक का देखते हैं हम लोग अभी। एक बैंक का देख लेते हैं, निफ्टी बैंक को हम देखते हैं अभी। Wait, एक सेकेंड ना गाइस। ये देख लो, अभी यहाँ पे निफ्टी 50 है। सीरीज, यस, अस्तित्व, परफेक्ट। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, इनके कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग अभी। इसमें अभी आपको क्या मिल रहा है देखने के लिए? देखो, निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स है सारे इसमें। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ, बेंचमार्क में सिर्फ दो ही है, निफ्टी और सेंसेक्स। बाकी सारे आपके सेक्टोरियल्स हैं। जैसे अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ना गाइस, एक और लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ, निफ्टी का मेटल, निफ्टी का मेटल इंडेक्स। फिर इस अभी मेटल इंडेक्स में कौन से स्टॉक है वो देखते चलो हम लोग। दिख रहा है गाइस आप लोगों को? देखो, ये सारे मेटल के स्टॉक्स है कि नहीं है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। ये सारी कंपनीज मेटल में काम करती हैं, राइट?
ऑल ऑफ यू समझ में आ गया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ ठीक है, परफेक्ट। गाइस देखो बेसिक्स में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को बेसिक समझ में आया प्रॉपर गाइस, एवरीवन। एक बार अभी मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा आप लोगों के एंड में, आप लोगों को माइक का एक्सेस दूंगा, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा गाइस भी देखिए मार्केट में जैसे भी बायर्स एंड सेलर्स का क्वेश्चन था, किसका तो राइट गाइस, किसका क्वेश्चन था ये बायर्स एंड सेलर्स वाला? एवरीवन किसका क्वेश्चन था ये बायर्स एंड सेलर्स वाला? तुम्हें दोनों भी बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। गाइस एक चीज का ध्यान रखो, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन था एक्चुअली वो, मार्केट में सिर्फ दो ही लोग हैं, ठीक है। मार्केट में है बायर्स और मार्केट में होते हैं सेलर्स। गाइस पूरा दिन इन लोगों के बीच में लड़ाई चलती है। जिस दिन आपका मार्केट का प्राइस ऐसे ऊपर क्लोज हुआ उस दिन बायर्स जीत गए, जिस दिन आपका मार्केट का प्राइस ऐसे नीचे क्लोज हुआ उस दिन मार्केट में सेलर्स जीत गए। सिंपल सा लॉजिक है। अभी गाइस देखो अगर आप बायर्स एंड सेलर्स को देखने जाओगे ना, सिंपल सा फंडा क्या होता है पता है यहाँ पे? बायर क्या बोलता है, जब मार्केट में डिमांड आएगा मैं तभी मार्केट में एंटर करूंगा। बायर हमेशा मार्केट में जब डिमांड आता है तभी एंटर होता है। सेलर क्या करता है, मार्केट में जब सप्लाई आता है तभी एंटर होता है। एक एग्जांपल बताऊंगा गाइस मैं आप लोगों को, जैसे इंट्राडे की बात करता हूं मैं अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी इंट्राडे में क्या होता है कि आप अगर कोई भी पोजीशन लेते हो मार्केट का, ठीक है, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप किस में भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कंडीशन एक ही है, 9:15 को अपने पोजीशन चालू किया है ना, 3:15 तक आपको आपका पोजीशन एनी हाउ एग्जिट करना है। यहाँ पे क्या करते हो, आप वो स्टॉक को उधार पे लेते हो अपने ब्रोकर से। मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, देखो अभी आप यहाँ पे सीरियस गाइस, अभी देखो यहाँ पे ये एक भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, इसका प्राइस क्या चल रहा है एवरीवन? भारतीय एयरटेल का प्राइस क्या चल रहा है बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, प्लीज ऑल ऑफ यू, कैन आई गेट योर रिस्पॉन्स? इट इज माई रिक्वेस्ट। इट इज 2007, ओके। अभी यहाँ पे देखो मैंने बाय पे टैप किया, ठीक है, और आई एम ऑन इंट्राडे गाइस, ठीक है, आई एम ऑन इंट्राडे नाउ। अभी यहाँ पे देखिए मैंने 5 टाइप किया, मुझे कितना पैसा लग रहा है एवरीवन? ऊपर में कितने शेयर्स खरीद रहा हूँ? 5। और नीचे मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? 2007 गाइस। इंट्राडे में कर रहा हूं ना मैं। मैंने क्या बोला कि मैं ये स्टॉक उधार पे ले रहा हूं अपने ब्रोकर से। अगर यही चीज मैं डिलीवरी में करता तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? 10,000। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस? एवरीवन हेलो गाइस, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। अभी देखो यहाँ पे जब तक ये डिलीवरी में है ना, जब तक ये स्टॉक डिलीवरी में है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 1 साल, 10 साल, 20 साल आपके ऊपर है, आप होल्ड करो, ठीक है। बट आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो ना इसको गाइस, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इसको एक मार्जिन पे खरीद रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो, एक मार्जिन पे खरीद रहे हो, जहां पे आप ब्रोकर को क्या बोलते हो, बॉस मुझे लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है तो मुझे ये स्टॉक आप उधार पे दे दो। तो ब्रोकर क्या बोलता है, ठीक है आप मुझे इसका मार्जिन पे करो, 5x मार्जिन तो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आपने एक लिया, आपको कितना कितना लग रहा है गाइस? 401.58 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर इसका हाउ लॉन्ग कैन वी टेक इट फॉर वन, मैं समझा नहीं निश्चल आपका ये क्वेश्चन प्लीज। अभी गाइस डिलीवरी में तो आप एक्चुअल एसेट ले रहे हो ना, डिलीवरी में तो आप एक्चुअली वो कंपनी का इक्विटी बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप इक्विटी नहीं बाय कर रहे हो। इंट्राडे में आप क्या बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो वहां पे ब्रोकर क्या बोलता है, ठीक है आपको रेंट पे चाहिए ना ये स्टॉक, मैं आपको देता हूं। आपको वो देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेगा करके लेगा आपसे
कि ये स्टॉक आपको मुझे 3.25 तक रिटर्न देना है, जो भी आउटकम रहेगा। इसका अगर मुझे एग्जाम्पल देके समझाना होगा, इमेजिन करो एक घर है 40 लाख का, ठीक है। अगर आप वो घर खरीद रहे हो तो आपको पूरा 40 लाख देना है। बट अगर आप वो घर रेंट पे खरीद रहे हो तो आपको तो छोटा सा रेंट ही देना है, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिमिलरली जब आप एयरटेल के लिए 2,000 पे कर रहे हो, दैट मीन्स आपने वो एयरटेल का स्टॉक एक्चुअली खरीद के अपने पास रख लिया है। बट जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आपने क्या किया है, वो स्टॉक को आपने रेंट पे लिया है। जैसे अपना रेंट एग्रीमेंट बनता है 1 साल का, कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। समझिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बट वही यहाँ पे क्या होगा, आपको 3.5 के पहले आपको वो स्टॉक आपको रिटर्न करना है। इंट्राडे में अगर 100 रुपीज गया गया अबाव, तो क्या 5 स्टॉक को 500 का बेनिफिट होगा? यस डेफिनेटली मुजम्मिल, क्योंकि आप तो एग्जैक्टली जो प्राइस पे करे उसी पे ही तो आप ट्रेड ले रहे हो ना सर। जितना पैसा बढ़ेगा उतना पैसे का आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, सिंपल। गाइस क्लियर है सबको भी इंट्राडे वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? अभी सिमिलरली गाइस यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है। ये तो मैंने बोला जब प्राइस ऊपर जाएगा तब आप लोग इसमें नीचे जाते हुए प्राइस में भी ट्रेड कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सेल पे टैप किया है, मेरे पास अभी ये पोजीशन है नहीं। आईसीआईसीआई बैंक मैंने होल्ड नहीं किया है, आपका ब्रोकर अपने आप भेज देगा कुणाल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 5, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे अपने ब्रोकर को, कि मुझे लगता है कि मेरा स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, ये पोजीशन में ले लूंगा। जैसे जैसे ये स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा वैसे वैसे मुझे बेनिफिट होता जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही आप सेल करोगे ना, आपका ब्रोकर आपके पोजीशन वापस ले लेगा, ठीक है। क्वांटिटी में चाहे कितनी भी ले सकता हूं या कोई लिमिट है, ये आपके ऊपर है सर, आपके फंड के ऊपर। अगर आपके पास 1 लाख फंड है तो आप यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। डिलीवरी मीन्स मोर देन 1 डे, ये सक्सेस हुआ, परफेक्ट। माई बैच खत्म हो गया अभी, एनीवे मैं माइक का ही एक्सेस देने जा रहा था अभी, एक सेकेंड।